ये अंत नहीं, ये तो महाविनाश की प्रस्तावना है। जो लिखा है वही होगा। कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी, आकाश रक्तिम हो उठा था और समय ठहर गया था। एक ओर थे कर्ण, दानवीर, सूर्यपुत्र, अद्वितीय धनुर्धर। दूसरी ओर रथ की लगाम थामे खड़े थे कृष्ण, स्वयं समय, स्वयं नीति, स्वयं धर्म। रथ पर खड़े थे अर्जुन, प्रतिज्ञा और प्रतिशोध का संगम। कर्ण ने धनुष उठाया, एक अग्निबाण आकाश चीरता हुआ निकला। अर्जुन ने प्रत्युत्तर में वज्रास्त्र छोड़ा, आकाश में टकराहट हुई, मानो दो सूर्य भिड़ गए हों। धरती हिल उठी, सैनिकों की आंखें चौंधिया गईं। कृष्ण शांत थे, पर उनकी दृष्टि गहरी होती जा रही थी। कर्ण ने स्मरण किया अपना दिव्य नागास्त्र। वो बाण सीधा अर्जुन की ओर बढ़ा। क्षण भर के लिए मृत्यु सामने खड़ी थी। तभी कृष्ण ने रथ को जोर से नीचे दबा दिया। बाण अर्जुन का मुकुट छूता हुआ निकल गया। कृष्ण बोले, सावधान पार्थ, यह साधारण युद्ध नहीं है। युद्ध अपने चरम पर था। तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। उन्हें स्मरण आया गुरु परशुराम का शाप, ब्राह्मण का शाप। कर्ण ने अर्जुन से कहा, रुको पार्थ, युद्ध के नियम कहते हैं कि निशस्त्र पर वार नहीं होता। अर्जुन डगमगा गए। कृष्ण की आंखों में अग्नि जल उठी। जब अभिमन्यु निशस्त्र था तब नियम कहाँ थे? रणभूमि मौन हो गई। ये क्षण था जहां नीति और करुणा टकरा रही थी। कृष्ण बोले, पार्थ, यह आदेश है। अर्जुन ने गांडीव तान लिया, बाण छूटा। कर्ण ने सूर्य की ओर देखा, उनके होठों पर मुस्कान थी। बाण सीधा वक्ष में लगा, धरती कांप उठी। दानवीर कर्ण भूमि पर गिर पड़े। कृष्ण रथ से उतरे, कर्ण के पास आए, धीमे स्वर में बोले, तुम महान थे कर्ण, पर तुमने अधर्म का साथ चुना। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, सूर्य का प्रकाश और तेज हो गया। कुरुक्षेत्र ने उस दिन देखा, विजय धर्म की हुई, पर सम्मान कर्ण का। ये युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं था, ये था नियति बनाम निष्ठा का संग्राम। और यही कारण है कि महाभारत आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है, धर्म क्या है और सच्चा वीर कौन। कर्ण की देह स्थिर थी, पर उनका तेज अब भी रणभूमि में व्याप्त था। सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था, मानो स्वयं पिता अपने पुत्र को अंतिम प्रणाम कर रहे हों। पांडव सेना में विजय का घोष हुआ, पर वो उत्साह अधूरा था, क्योंकि आज एक महान योद्धा गिरा था। अर्जुन स्थिर खड़े थे, गांडीव उनके हाथ में था, पर हृदय में कंपन था। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। क्या ये धर्म था माधव? कृष्ण की आंखों में करुणा थी। धर्म केवल नियमों का पालन नहीं पार्थ, धर्म समय की आवश्यकता है। जो अधर्म का साथ दे वो स्वयं महान होकर भी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। रणभूमि की धूल अब शांत होने लगी थी, पर इतिहास लिख चुका था अपना निर्णय। उधर हस्तिनापुर में जब समाचार पहुंचा, कुंती की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनका हृदय जानता था, आज केवल एक योद्धा नहीं गिरा, एक पुत्र चला गया। वो पुत्र जिसे उन्होंने जन्म दिया पर स्वीकार न कर सकी। आकाश गवाह था, नियति अपना मूल्य वसूलती है। रात्रि हुई, शिविरों में दीप जले, पर आज अग्नि की लौ भी शांत थी। कृष्ण अकेले आकाश की ओर देख रहे थे। उन्हें ज्ञात था, ये अंत नहीं, ये तो महाविनाश की प्रस्तावना है। क्योंकि अभी दुर्योधन जीवित है, अभी गदा उठेगी, अभी भ्रातृघात का अंतिम अध्याय लिखा जाना बाकी है। कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी पूछती है, क्या कर्ण वास्तव में पराजित हुए या वो नियति के हाथों विजयी हुए? क्या अर्जुन ने शत्रु को हराया या स्वयं को? और क्या कृष्ण ने युद्ध जीता या मानवता को एक दर्पण दिया? समय बीत जाएगा, युग बदलेंगे, पर जब भी मनुष्य धर्म और संबंधों के बीच खड़ा होगा, जब भी निष्ठा और न्याय टकराएंगे, तब स्मरण होगा, ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये था मानव हृदय का महासंग्राम। और इसी कारण महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं, एक चेतावनी है, एक प्रश्न है, एक दर्पण है।